हेलो गाइस, वेलकम टू कैसे हैं आप लोग। और स्टोरी में कुछ भी गलती या फिर स्टोरी कैसी लगी जरूर बीटे टू। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। च 14 दोस्तों का आना। राय सिंघानिया मेंशन। ब्रेकफास्ट टेबल। पृथ्वी अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि उसे जोर की मिर्ची लग जाती है और वह जोर जोर से खांसने लगता है, जिससे सभी चिंता में आ जाते हैं। रियांशी जल्दी से पृथ्वी को पानी पिलाती है और उसके पीठ पर हाथ फेरने लगती है। पूरा राय सिंघानिया परिवार रियांशी की आंखों में पृथ्वी के लिए चिंता देख पा रहा था, और वह इस बात से हैरान थे कि पृथ्वी जो अपने आप को किसी का टच तक नहीं करने देता, वह रियांशी को कुछ नहीं कह रहा है बल्कि अच्छे बच्चे की तरह उसकी बातें सुन रहा है। सबसे ज्यादा तो मीरा उसे आज भी याद है। जब पृथ्वी आया था तो मीरा को वह बहुत ज्यादा आकर्षित लगा था। वह उसे टच करना चाहती थी, इसलिए वह गिरने का नाटक करती है ताकि पृथ्वी उसे अपने बाहों में संभाल ले, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं और वह बुरी तरह से गिरी थी। उसे काफी चोट भी आई थी, पर पृथ्वी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। वहीं आकृति जी जो सब कुछ देख रही थी, वह रियांशी के चेहरे पर पृथ्वी के लिए फिक्र देख सकती थी। ये फिक्र नॉर्मल फ्रेंड वाली नहीं थी, ये फिक्र वैसी फिक्र थी जो एक हमसफर के लिए होती है। क्योंकि पृथ्वी की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और ये देखकर रियांशी की आंखों में पानी इकट्ठा हो गया था, जिसे रियांशी ने बहने से रोका था। उसे पता था पृथ्वी हल्की मिर्ची वाला खाना भी नहीं खा सकता, अगर कभी गलती से खा भी ले तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। आकृति जो को रियांशी और पृथ्वी की बॉन्डिंग देखकर मीरा के लिए डर लग रहा था, कहीं पृथ्वी रियांशी की तरफ आकर्षित न हो जाए, मीरा का दिल न टूट जाए। उनकी नजरों में मीरा बहुत ही मासूम दिल की लड़की है। पृथ्वी की खांसी अब तक बंद हो चुकी थी। उसने रियांशी की आंखों में पानी देख लिया था, इसलिए डाइनिंग टेबल के नीचे से उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया था। सभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पर चले गए थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। इस बीच रियांशी ने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा अनिरुद्ध के साथ ही रहती और पृथ्वी भी अनिरुद्ध से भी ज्यादा बात किया करता, ऐसा सभी को लगता, लेकिन असल में वह अपनी अर्धांगिनी के लिए पृथ्वी के आसपास मंडराता रहता था। ये बात अनिरुद्ध बखूबी समझता और टीज भी करता। अनिरुद्ध की रियांशी के साथ बॉन्डिंग देखकर रुद्र को बहुत बुरा लगता। शायद अब रुद्र को हल्का हल्का एहसास हो रहा था कि जब वह रियांशी को मीरा के लिए इग्नोर करता था तब रियांशी को क्या फील होता होगा। लेकिन वह इस एहसास को ये सोचकर नकार देता कि रियांशी की वजह से मीरा की जान पर बात आ गई थी। वह तो बस रियांशी को उसकी गलतियों का एहसास करवा रहा था। इस बीच मीरा ने कोई हरकत नहीं की थी, वह शायद कुछ बड़ा करना चाहती है, इसीलिए शांत बैठी थी। उसकी ये शांति रियांशी ने भी नोटिस की थी। रियांशी चाहती कि मीरा कुछ करे और रियांशी उसी का वार उस पर करे। 2 दिन बाद राय सिंघानिया मेंशन। लिविंग हॉल। सभी लिविंग हॉल में आकर बैठ चुके थे। सभी ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। रियांशी बैठना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने दादाजी और पृथ्वी के लिए बैठी थी। सभी आज शॉपिंग मॉल जाने वाले थे। रुद्र और सृष्टि की एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए उनका आज का यही प्लान था। सभी बात कर ही रहे थे तभी डोरबेल बजी, लेकिन सामने वाले को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। वह लगातार डोरबेल बजाए जा रहे थे। तभी सर्वेंट ने दरवाजा खोल दिया। तभी कुछ लोग आकर जल्दी से पृथ्वी और रियांशी पर टूट पड़े। उन्होंने दोनों को जोर से गले लगा लिया था। वहीं ये देखकर सिंघानिया और राजपूत हैरान थे। अभी सोच ही रहे थे तभी उनमें से एक लड़के ने पृथ्वी की गाल पर किस किया। ये देखकर पृथ्वी का चेहरा चिढ़ गया। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कोई उसके अर्धांगिनी के अलावा उसे किस करे, लेकिन उसका ये पागल दोस्त सक्षम जानबूझकर ऐसा करता था। ये जो लोग आए थे वह रियांशी और पृथ्वी के फ्रेंड्स थे, जिसके बारे में पृथ्वी ने पहले ही अपर्णा जी को बता दिया था। रियांशी ने भी अपने दादाजी को अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया था कि वह आने वाले हैं, इसलिए उनके लिए कमरा तैयार करवा दिया गया था। रियांशी की फ्रेंड में 3 फ्रेंड थे। आयुषी एक फेमस लॉयर थी, ये पीआर की लीगल एडवाइजर थी। ये और अनिरुद्ध रिलेशनशिप में है और अभय जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुषी की फैमिली में उसके मम्मी पापा और दोनों ही लॉयर हैं। आयुषी का भाई एक बिजनेसमैन है। अलीशा आरआर की असिस्टेंट है। ये पृथ्वी के दोस्त 4 सक्षम के साथ रिलेशनशिप में है। सक्षम पृथ्वी का असिस्टेंट है। आधुनिक पृथ्वी के दोस्त कम बिजनेस पार्टनर या दोस्त। इनका रिश्ता पृथ्वी से भरा कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी ये पृथ्वी के जिगरी यार बन जाए हैं तो कभी इनके दुश्मन। ये आयुषी के जुड़वा भाई है। अद्विक मस्त मौला इंसान। इन्हें रियांशी की फ्रेंड रिया को चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि रिया हमेशा चश्मा पहन कर रखती है और शाय है, जिस कारण ये इन्हें चश्मिश और शायगल कहकर चिढ़ाते हैं। रिया वर्ल्ड की बेस्ट हैकर में आती है। इसके अलावा इनकी सिक्योरिटी एजेंसी है जो रिचेस्ट पर्सन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। पृथ्वी सभी फ्रेंड्स को अपर्णा जी से मिलवाता है और सभी को ये भी बताया कि वह सब रियांशी और उसके कॉमन फ्रेंड है। ये सुनकर आकृति जी पृथ्वी और रियांशी के क्लोजनेस का अंदाजा लगा रही थी और उनका डर मीरा को लेकर बढ़ता जा रहा था।
उन्होंने मीरा को उदास देखा था कि कैसे वह पृथ्वी के इग्नोर करने की वजह से उदास है और उनसे उसकी ये उदासी देखी नहीं जा रही थी। उनकी नज़रों में मीरा बहुत डेलिकेटेड थी, वह इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि वह पृथ्वी और मीरा की सगाई जितनी जल्दी हो करवा देंगी। पर अफसोस ये कभी नहीं होगा। सारी 2 दिनों तक अपडेट न करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर कुछ ही देर में आएगा। चैप्टर 15 अनिरुद्ध का गुस्सा, अडॉप्टेड मीरा। राय सिंघानिया मैंशन, लिविंग हॉल। पृथ्वी सभी दोस्तों को अपने फैमिली से मिलवाता है, लेकिन जब मीरा की बारी आती है वह उसे टोटल इग्नोर कर देता है, जिससे अपर्णा जी नाराजगी से पृथ्वी से कहती है, पृथ्वी आपने सभी दोस्तों को सभी से मिलवा दिया लेकिन आप इम्पोर्टेंट पर्सन को नहीं मिलवाएंगे। वही अपर्णा जी की बात सुनकर पृथ्वी कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा कौन इम्पोर्टेंट हो गया उसकी लाइफ में और उसे ही नहीं पता। अपर्णा जी समझ जाती है कि पृथ्वी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह खुद ही मीरा को अपने पास बुला लेती है और उसे सभी को ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये राय सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस है और दोनों घरों की जान। वह अभी मीरा और पृथ्वी की एंगेजमेंट के बारे में नहीं कहती, ये बात सिर्फ राजपूत और राय सिंघानिया तक ही सीमित थी। वहीं सभी फ्रेंड्स का मुंह बन जाता है क्योंकि उन्हें पता था मीरा कैसी है और फैमिली के बारे में भी, इसलिए उनके मन में उनके लिए कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है सिवाय आयुषी के, वह बहुत मुंहफट थी, जो दिल पर वह जुबान पर उसे मीरा बिल्कुल पसंद नहीं थी। आयुषी अभय जी और अनिरुद्ध को देखते हुए कहती है, अंकल आपने कभी बताया नहीं आपकी कोई बेटी भी है, मुझे तो लगता था कि अनिरुद्ध सिंगल चाइल्ड है। अभय जी कुछ कहते उससे पहले अनिरुद्ध कहता है, मेरे पापा की कोई बेटी नहीं है। आयुषी आगे कुछ कहती उससे पहले आकृति जी कहती है कि अभय जी मीरा के चाचा है। इस बात पर आयुषी कहती है, चाचा इसका मतलब ये आपकी बेटी है रियांशी की छोटी बहन, लेकिन जहां तक मुझे पता है रियांशी इस घर की इकलौती बेटी है और पूरी दुनिया भी यही जानती है कि राय सिंघानिया फैमिली की एक प्रिंसेस है। ऐसा कहते वक्त आयुषी के चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आ रही थी। आकृति जी कुछ कहती उससे पहले ही अनिरुद्ध कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, राय सिंघानिया की एक ही प्रिंसेस है, वह है रियांशी। मिसेज राय सिंघानिया और मिस्टर राय चार सिंघानिया की इकलौती बायोलॉजिकल बेटी मीरा को तो उन्होंने अडॉप्ट किया था। अनिरुद्ध ने बायोलॉजिकल बेटी पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। वह अपने इस बात से सभी को याद दिलाना चाहता था कि रियांशी के साथ उनका खून का रिश्ता है, जिसे उन लोगों ने अपने हाथों से कत्ल कर दिया। मीरा का पूरा चेहरा काला पड़ गया था खुद के लिए अडॉप्टेड सुनकर। वही ये सब सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आया। वह कहना तो चाहते थे लेकिन कुछ कह नहीं पाए। लेकिन स्वयं राय सिंघानिया से रहा नहीं गया, उसने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, माना मीरा अडॉप्टेड है, उससे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मीरा से हम बहुत प्यार करते हैं और इसी प्यार के चलते अपने खून को रिश्ते को भुला दिया, अपनी इकलौती बहन को भुला दिया। उससे कभी ये नहीं पूछा कि उसने ठीक से खाना खाया, उसे क्या पसंद है, उसकी क्या जरूरतें हैं। अनिरुद्ध ने स्वयं की बातों को बीच में काटते हुए कहा। ये सब कहते हुए वह काफी इमोशनल हो गया था। वहीं स्वयं से कुछ आगे कहा ही नहीं गया। आखिर अनिरुद्ध ने हर एक बात सच कही थी, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। मीरा ने जब देखा कि स्वयं उसकी तरफ से बोल रहा है, उसे काफी खुशी हुई, लेकिन अनिरुद्ध की बात सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और उससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि स्वयं बोलते बोलते चुप हो गया। उसे और कहना चाहिए मीरा उसकी बहन है। इसलिए मीरा ने मासूम होने का नाटक करते हुए अनिरुद्ध से कहा, भाई मैं मानती हूँ मेरी वजह से रियांशी हम सब से दूर रही, इसका कारण मैं हूँ, लेकिन मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी। रियांशी को बस माँ पापा और भाई ये सिखाना चाहते, बताना चाहते पांचवें कि उसने गलत किया है। मीरा एक तरफ रियांशी की फिक्र करने का दिखावा कर रही थी जिससे सब उसे महान समझे, वही दूसरी तरफ सभी को रियांशी की गलतियां भी सभी को याद करवा रही थी। ये सब करके वह पृथ्वी की नजरों में अच्छी, स्वीट और सबकी केयर करने वाली पसंद बनना चाहती थी। अनिरुद्ध कुछ कहता उससे पहले ही रघुवीर जी ने सभी बच्चों के 9 अपने कमरे में जाने को कहा दिया ताकि वह आराम कर सके, वह सफर से थक कर आए थे। सभी अपना सिर हिलाकर वहां से चले गए। अब लिविंग हॉल में सिर्फ राय सिंघानिया और राजपूत ही थे। पृथ्वी, रियांशी और अनिरुद्ध सभी जा चुके थे। अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही नंदा जी मीरा के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरती हुई प्यार से कहती है, मीरा तुम अनिरुद्ध की बातों को दिल से न लगाओ, मैं उससे तुमसे माफी मांगने को कहूंगी, उसे डांटूंगी, वह तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकता, तुम उसकी छोटी बहन हो। अनिरुद्ध ने क्या गलत कहा, छोटी बहू, उसने जो कुछ भी कहा सच कहा। नंदा जी की बात को बीच में रघुवीर जी ने कहा। उनकी बात सुनकर नंदा जी चुप हो गई, लेकिन आकृति जी कुछ कहने को हुई उससे पहले ही रघुवीर जी ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए कहा, आप हमारी बात काटने की कोशिश भी मत कीजिएगा, बड़ी बहू भूलिए मत, हम अभी भी वही रघुवीर राय सिंघानिया है जिसने अच्छे अच्छों से पानी भरवाया है। रघुवीर जी ने ये बात इतने गुस्से में कही थी कि सभी वहां पर खड़े कांप गए। उन्होंने आगे कहा,
बड़ी बहू, आप हमें एक बात बताएं, रियांशी को आए 2 दिन हो चुके हैं, क्या आपने उनसे कभी बात करने की कोशिश की, उनकी पसंद का खाना बनाया? इसके जवाब में आकृति जी ने कहा, पर पिताजी वह हमसे खुद बात नहीं करती। रघुवीर जी ने कहा, और उनके ना बात करने का कारण आपको पता है क्या? क्योंकि आप लोगों ने कभी भी रियांशी पर ध्यान नहीं दिया, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि उनकी पसंद न पसंद क्या है। रघुवीर जी की बात सुनते ही सब चुप हो गए। आखिर रघुवीर जी के एक अल्फाज सच थे। सभी के सर शर्म से झुक गए। रघुवीर जी अपनी बात कहकर वहां से जा चुके थे और सभी को गिल्ट में छोड़कर भी। 16 आलोक जी की बातें क्लब जाना, दिल्ली, राय सिंघानिया मेंशन। रघुवीर जी की बातों से आज पहली बार स्वयं राय सिंघानिया को गिल्ट हो रहा था। रघुवीर जी जा चुके थे, सब अभी भी लिविंग हॉल में मौजूद थे, कोई कुछ कह नहीं रहा था। ऐसे ही सब बिना कुछ कहे अपने अपने कमरे में चले गए। आलोक जी और आकृति जी का कमरा। आकृति जी बेड पर बैठी अपने सोच में गुम थी, तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और आलोक जी बाहर आए। उन्होंने आकृति जी को अपनी ही दुनिया में गुम देखा। आलोक जी ने आकृति जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप क्या सोच रही है जो आपको हमारे आने का एहसास भी नहीं हुआ? आकृति जी ने वैसे ही कहा, आज पिताजी की बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि हम खुद को एक अच्छी मां साबित नहीं कर पाए। ये सब कहते हुए आकृति जी का गला रौंद गया। आलोक जी ने कहा, देर से ही सही आपको समझ तो आया कि आपसे गलती हुई है, सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि इस परिवार के हर एक सदस्य से, और ऐसी गलती हुई है जो माफी के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। आकृति जी ने कहा, हमने बस रियांशी को सही गलत की सीख देनी चाहिए, इस चक्कर में हमने रियांशी को खुद से दूर कर दिया। आकृति जी की बात को आलोक जी ने काटते हुए कहा, हाँ माना, हम सभी रियांशी को उसकी गलतियों की सजा देना चाहते, उसे बताना चाहते थे सही और गलत के बीच का अंतर, लेकिन अपने से दूर कर नहीं, हम उन्हें ये सब अपने पास रखकर प्यार से भी बता सकते थे। हमें तो याद भी नहीं हमने कब अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाया था, कब उसे प्यार से बात की थी। पता है, हमें जब आपका प्यार मीरा को मिलते देखा तो हमें बहुत खुशी हुई, हमारे बेटों को मीरा की केयर करते देखा तो हमें बहुत गर्व महसूस हुआ, हमारा परिवार ऐसा है। लेकिन मीरा को हमारे प्यार दुलार केयर की जरूरत थी, क्या रियांशी को नहीं थी? आलोक जी ने आकृति जी की बात को काटते हुए कहा, मीरा बच्ची थी तो रियांशी भी बच्ची थी, जितना मीरा को प्यार चाहिए था उतना ही रियांशी को भी चाहिए था, पर हमने भेदभाव किया। जाने अनजाने में ही सही हम रियांशी के साथ गलत करते गए, और ये बात हमें 6 साल पहले ही समझ आ गई, और सच कहे आकृति, तब से हम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। हम रियांशी के मुंह से पापा सुनने के लिए तरस गए हैं। हम आपको बता नहीं सकते आकृति, जब हमारी बच्ची ने हमें मिस्टर राय सिंघानिया कहकर बुलाया तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने हमारे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। पहले जो बच्ची हमें पापा कहते नहीं थकती थी, अब वह हमें एक नज़र देखती तक नहीं है। इतना कहकर आलोक जी कमरे से बाहर निकल गए। आकृति जी की आंखों में आंसू बह निकले, शायद आज इतने सालों के बाद उन्हें आलोक जी की बेरुखी का कारण पता चला था। वहीं दरवाजे पर खड़े रुद्र और स्वयं ने भी आलोक जी की बातें सुन ली थी, उन्हें भाव पछतावा हो रहा था। रात का वक्त, राय सिंघानिया मेंशन। सभी लिविंग हॉल में बैठे थे, सुबह की बात से सभी का मूड ऑफ था, कोई कुछ कह नहीं रहा था, सभी शांत थे। तभी सीढ़ियों से रियांशी गाना गुनगुनाते हुए नीचे आ रही थी। रियांशी ने इस वक्त व्हाइट क्रॉप टॉप, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेदर जैकेट, ब्लैक जीन्स और पैरों में शूज पहने थे। बालों को खुला छोड़ रखा था। रियांशी सीढ़ियों से उतरकर रघुवीर जी की तरफ चल दी, उसने किसी पर भी नजर उठाकर नहीं देखा था। रघुवीर जी ने रियांशी को अपनी ओर आता देख सवाल किया, अंशी बच्चा, आप इतना तैयार होकर कहीं जा रहे हैं? दादाजी, आज हमारे दोस्त की शादी फिक्स हुई है तो इसी खुशी में उसने पार्टी दी है, हम बस वही जा रहे हैं। रघुवीर जी के सवालों के जवाब देते हुए रियांशी ने कहा, आप क्या अकेले जा रही हैं? रघुवीर जी ने वापस चिंता भरी आवाज में कहा। यही बात रुद्र भी पूछना चाहता था, उससे पहले ही रघुवीर जी ने पूछ लिया। मेरे रहते ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं मेरी बहन को अकेला छोड़ दूं? इस जन्म में तो नहीं। अनिरुद्ध की आवाज सभी के कानों में पड़ी, जो अपने शर्ट के स्लीव फोल्ड करते हुए आ रहा था। वह भी काफी हैंडसम लग रहा था। अनिरुद्ध ने आगे कहा, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, अंशी अकेले नहीं जा रही है, मैं भाग जा रहा हूँ उसके साथ, सिर्फ तुम ही नहीं हम सब भी। ये आवाज अनिरुद्ध के कानों में पड़ी। सक्षम, आयुषी, रिया और अद्विक सभी तैयार होकर नीचे आ रहे थे। सभी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम लग रहे थे। सभी को जाता देख रघुवीर जी रियांशी के लिए निश्चिंत हो गए, अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी, और उन्होंने सभी को जाने की अनुमति दे दी, रियांशी का ख्याल रखने की भी हिदायत दी। अभी सब बात कर ही रहे थे कि सभी को सीढ़ियों से जूतों की आवाज सुनाई दी। सीढ़ियों से पृथ्वी नीचे उतर कर आ रहा था। उसने भी रियांशी के जैसे सेम ड्रेस अप किया था। व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक जीन्स और शूज पहने थे, वह बहुत हैंडसम लग रहा था।
ऊपर से उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आइज उसे सबसे अलग बनाते एकदम ग्रीक गॉड। पृथ्वी जब नीचे आया था सब उसे देखते ही रह गए। सभी ने ये नोटिस कर लिया पृथ्वी और रियांशी के आउटफिट मैच कर रहे थे। जस्ट लाइक कपल आउटफिट। यही बात मीरा की आंखों में बुरी तरह चुभ रही थी। अपर्णा जी ने पृथ्वी को देखते हुए सवाल किया, पृथ्वी बेटा आप कहीं जा रहे हैं? पृथ्वी भी हमारे साथ ही जा रहा है, सक्षम ने अपर्णा जी के सवालों के जवाब देते हुए कहा। बदले में अपर्णा जी ने जल्दी आने और अपना ख्याल रखने की हिदायत देते हुए अपना सिर हिला दिया। अपर्णा जी जो रियांशी और पृथ्वी की बॉन्डिंग देखते हुए पृथ्वी से कहा कि वह मीरा को भी अपने साथ ले जाए। पृथ्वी का मन तो नहीं था लेकिन उसने अपर्णा जी का मन रखने के लिए हाँ बोल दिया। वहीं बाकी सबका मुंह ही बन गया। कोई भी मीरा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था बट मजबूरी थी। अभिलाषा जी मीरा की सच्चाई भी सामने आएगी, अभी तो पछतावा और होगा पूरा परिवार खून के आंसू रोएगा। आयत जी आपने सुझाव अच्छा दिया है ट्विंस बेबी, जरा सोचिए सभी के ऊपर बम फूटेगा। मिसेस गिरी मीरा की सच्चाई सामने आएगी तो सभी को जोर का झटका धीरे धीरे लगेगा। हम उसके नाम से उल्टी तो आती है बट आपने उसका नामकरण खुद ही कर दिया बेशरम चुड़ैल। सच में इस नाम को पढ़कर उल्टी तो नहीं, मुझे हंसी जरूर आई थी। मैं लिटरली आपके इस नाम को पढ़कर दिन भर हंसी हूँ। 17 रियांशी का मीरा को चिढ़ाना। राय सिंघानिया मेंशन। मीरा तैयार होकर नीचे आई। उसने धन के कपड़े पहने थे क्योंकि उसकी इमेज सभी की नजरों में संस्कारी और सुशील थी। अपर्णा जी की नजरों में मीरा ने कभी क्लब की शक्ल तक नहीं देखी थी, इसलिए वह पृथ्वी को समझा रही थी कि वह मीरा का ख्याल रखे। ऐसे ही बातों बातों में सक्षम ने बताया कि वह सब ब्लू हेवन क्लब जा रहे हैं। रुद्र और स्वयं की भी मीटिंग ब्लू हेवन क्लब में ही थी। वैसे तो मीटिंग सुबह भी हो सकती थी बट क्लाइंट को रात की फ्लाइट से वापस जाना था, इस वजह से उनके असिस्टेंट ने उन्हें बताया कि वह क्लाइंट मीटिंग अभी करना चाहते हैं। सभी बाइक से जाने वाले थे क्योंकि सभी बाइक लवर थे, उन्हें कार से ज्यादा बाइक्स पसंद थी। बट मीरा की कुछ कमजोरियां थी कि जैसे उसे हाइट से स्पीड से बहुत डर लगता था, इसलिए वह स्वयं और रुद्र के साथ कार से जाने वाली थी। थोड़ी देर बाद ब्लू हेवन क्लब एक साथ 4 बाइक आकर रुकी। उन बाइक्स में से रियांशी, पृथ्वी और सभी फ्रेंड्स थे। मीरा पहले ही आ गई थी, वह पृथ्वी के आने का इंतजार कर रही थी। पृथ्वी को देखते ही वह शर्माने लगी, जो रियांशी ने देख लिया और उसकी आई ब्रॉस आपस में जुड़ गई। उसने एक नज़र मीरा को देखा और एक नज़र पृथ्वी को, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये देखकर रियांशी को सुकून आया। रियांशी अपनी चीजों के लिए काफी पॉजिटिव थी। रियांशी चलते चलते एकदम से गिरने को हुई, जिसे पृथ्वी ने अपना एक हाथ रियांशी की कमर पर रखते हुए संभाला था। वही रियांशी थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई थी। रियांशी का एक हाथ पृथ्वी के हाथ के ऊपर था। पृथ्वी ने वैसे ही रियांशी से कहा, देखकर चल नहीं सकती? अगर अभी तुम्हें चोट लग जाती तो? पर लगी तो नहीं और मैं गिरी भी नहीं, तुमने संभाल लिया न? रियांशी ने पृथ्वी से कहा, उसकी आवाज में मानो कोई जादू हो। जो पृथ्वी अपना गुस्सा भूलकर रियांशी को ही देख रहा था। ये देखकर मीरा की मुठ्ठियां कस गई, उसे गुस्सा आने लगा। आखिर कैसे पृथ्वी रियांशी को गिरने से बचा सकता है? कैसे उसकी आंखों में खो सकता है? उसकी इतनी फिक्र कैसे कर सकता है? उसकी सगाई और शादी भी उससे होने वाली है, न कि रियांशी से। अगर किसी की फिक्र करनी चाहिए तो वह मीरा है, न कि रियांशी। वहीं अनिरुद्ध, अद्विक, रिया, सक्षम, आयुषी, अलीशा, सभी के चेहरों पर नोटी स्माइल आ गई। रुद्र और स्वयं की आई ब्रॉस आपस में जुड़ गई। उनके मन में बस यही चल रहा था कि अगर पृथ्वी रियांशी को पसंद करता होगा तो मीरा छोटा सा प्यार सा मासूम सा दिल टूट जाएगा। वो तो हमें ही मालूम है मीरा का दिल कितना प्यारा और मासूम है। रुद्र और स्वयं को जो गिल्ट सुबह महसूस हो रहा था वह कहीं गायब ही हो गया था। वह बस मीरा की चिंता कर रहे थे, न कि रियांशी की। असल में तो उन्होंने कभी रियांशी की चिंता की ही नहीं। रुद्र और स्वयं का हाल बिल्कुल कुत्ते की पूंछ की तरह है, जिसे कितनी भी सीधे करने की कोशिश करो वह कभी सीधी नहीं होगी। रियांशी और पृथ्वी अनिरुद्ध के कहने से अपने सेंस में आए। रियांशी को तो बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि उसका भाई और उसके फ्रेंड्स उसे नोटी स्माइल के साथ टीज जो कर रहे थे। वहीं रियांशी की नजरें मीरा की तरफ की तो उसके चेहरे पर गुस्सा था और उसकी नजरें एक जगह पर टिकी हुई थीं। जब रियांशी ने उसकी नजरों का पीछा किया तो पाया मीरा की नजरें उसके और पृथ्वी के हाथों पर थी, जो आपस में उलझे हुए हैं। ये देखकर रियांशी के फेस पर डेविल स्माइल और आंखों में चमक आ गई। उसने मीरा को दिखाने के लिए पृथ्वी का हाथ और कसकर थाम लिया। ये देखकर मीरा ने अपनी गुस्से भरी नजरें रियांशी पर डाली तो बदले में रियांशी ने उसे एक चिढ़ाने वाली स्माइल पास की और एक आंख मार दी, जिससे मीरा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। लेकिन किसी तरह उसने अपने गुस्से भरे एक्सप्रेशन को नॉर्मल किया क्योंकि वह किसी के सामने अपनी इमेज नहीं बिगाड़ना चाहती थी। लेकिन उसने सोच लिया था वह रियांशी को सबक सिखा कर रहेगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई पृथ्वी का हाथ पकड़ने की? ये हक सिर्फ उसका है, न कि रियांशी का।
दूसरी तरफ रियांशी यही तो चाहती थी मीरा कुछ करे, इसलिए रियांशी ने उसे छेड़ दिया था। पृथ्वी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, आखिर कोई क्यों उसकी अर्धांगिनी के साथ उसे वक्त बिताने नहीं देता, ऊपर से उसका साला सच मुझ का साला था, उसी की वजह से रियांशी का ध्यान उस पर से हट गया। जब से पृथ्वी इंडिया आया था उसने रियांशी को ठीक से गले तक नहीं लगाया था, वरना अब तक तो वह रियांशी को न जाने कितनी बार ही गले लगा चुका होता। उसकी फूटी किस्मत बेचारा पृथ्वी। सभी अब क्लब के अंदर चले गए। क्लब के अंदर म्यूजिक की आवाज आ रही थी, सभी अपनी मस्ती में झूम रहे थे। रंग बिरंगी लाइट्स, ऐसा लग रहा था अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो। सबसे पहले देर से अपडेट करने के लिए माफी चाहूंगी, पर मेरा लिखने का दिल ही नहीं कर रहा था। अगर मैं दिमाग से लिखने बैठती तो चैप्टर मेरे हिसाब से मैं अच्छे नहीं लिख पाती, और मेरा दिमाग से किया गया काम कभी सफल नहीं होता है। स्मली जी, अपर्णा जी रियांशी को पसंद करने लगेंगी। जैसे जैसे मीरा की सच्चाई सामने आएगी वैसे वैसे उन्हें कोयले और हीरे के बीच का अंतर पता चलता जाएगा, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। प्रिया जी, आपने ट्रिपलेट्स के बारे में कहा है और भी बहुत सारे रीडर्स हैं जिन्होंने ट्रिपलेट्स के बारे में कहा है, पर मैं कंफ्यूजन में हूं। मैं ट्रिपलेट्स इंट्रोड्यूस करवाऊं या ट्विंस? प्लीज मेरी कंफ्यूजन दूर करें। मधुरी जी, मीरा की सारी सच्चाई सामने आएगी। ऋतिका गिल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी स्टोरी को पसंद करने के लिए। जब परिवार को शादी के बारे में पता चलेगा तो मुझे लगता है वह पैरालाइज्ड हो जाएंगे और आकृति जी को हार्ट अटैक ही आ जाएगा, क्योंकि उनकी भोली सी मीरा का दिल जो टूट जाएगा। आयात जी, जब बेबी आएंगे तो वह शैतान ही होंगे, सबसे ज्यादा मीरा की ही बैंड बजेगी। अभिलाष जी और मिसेस गिरी, आप दोनों ही नहीं चाहते कि मीरा द बेशरम चुड़ैल क्लब जाए, लेकिन क्लब में कुछ तो होगा जिससे उसकी बुराई की छोटी झलक रुद्र और स्वयं को दिखेगी, इसलिए उसका जाना जरूरी था। आज बहुत बकवास हो गई। मैं रात तक कोशिश करूंगी कि सेकंड चैप्टर पब्लिश कर दूं, अगर नहीं होकर पाए तो सुबह पक्का कर दूंगी। 18 बहस डांस बॉन्डिंग गुस्सा। क्लब के अंदर जाते ही रुद्र और स्वयं अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए चले जाते हैं। बाकी सभी प्राइवेट रूम में जाते हैं जहां पार्टी होने वाली थी। रूम के अंदर एक बहुत ही हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। ये समीर बजाज है, वह पृथ्वी और रियांशी का सीनियर है। ये इंडिया के टॉप 10 बिजनेस में आते हैं। इन्होंने अपने पापा के बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया है। इनकी होने वाली पत्नी का नाम समीक्षा है, ये चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। उस रूम में ज्यादा लोग नहीं थे, वहां पर सभी रियांशी को ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे और ये मीरा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अचानक से मीरा खड़ी हो जाती है। मीरा के खड़े होने से सब उसे ही देखने लगते हैं। सबको अपनी तरफ देखता पाकर मीरा हड़बड़ा जाती है। एक झूठी स्माइल के साथ सभी को देखते हुए मीरा कहती है, एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पार्टी करने आए हैं तो क्यों ना हम बाहर जाकर पार्टी करें। मीरा के ऐसे बोलने से सभी को बहुत गुस्सा आता है। आखिर ये होती कौन है उन्हें सलाह देने वाली? उन्हें क्या कहना चाहिए क्या नहीं, वह कुछ कहने वाले होते हैं तभी रियांशी उन्हें रोक देती है और उन्हें मीरा की बात मानने की इशारा करते हैं। रियांशी जानती थी मीरा ने जरूर कुछ प्लान किया है, इसलिए वह इतना बाहर जाने पर जोर दे रही है। रियांशी देखना चाहती थी आखिर मीरा किस हद तक जा सकती है। सभी बाहर आ चुके होते हैं। मीरा अपने मन ही मन रियांशी को सबक सिखाने का सोच चुकी होती है और इसलिए निकलने से पहले ही उसने अपने फोन से किसी को मैसेज कर दिया होता है। सभी डांस फ्लोर पर आ चुके थे। चारों तरफ लाउड म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। अब तक रुद्र और स्वयं भी अपनी मीटिंग खत्म करके आ चुके थे और उन्हें ज्वाइन कर चुके थे। सभी ने रियांशी और पृथ्वी को डांस करने के लिए फोर्स किया, क्योंकि रियांशी को डांस काफी पसंद था। वह हमेशा डांस कंपटीशन में पार्ट लेती थी। सक्षम ने कहा, रियांशी तुम्हें तो डांस पसंद है और तुम माना नहीं करोगी, लेकिन मैं अकेले डांस नहीं करने वाली। रियांशी ने कहा, किसने कहा तुम अकेले डांस करने वाली हो? पृथ्वी करेगा ना तुम्हारे साथ डांस? क्यों? पृथ्वी, सही कहा ना मैंने? रियांशी की बातों को बीच में काटते हुए अलीशा ने कहा और वापस से पृथ्वी से सवाल किया। उसके जवाब में पृथ्वी कुछ कहता उससे पहले ही मीरा ने कहा, पर अलीशा पृथ्वी को डांस पसंद नहीं है, वह डांस नहीं करते, आप उन्हें फोर्स मत कीजिए। ये सब कहकर मीरा ने मासूम सी शकल बना ली। वह पृथ्वी की नजरों में अपने नंबर बढ़ाना चाहती थी, उसे ऐसा दिखाना चाहती थी कि वह उसकी चिंता करती है, उसके कंफर्ट का ख्याल रखती है। और तुम होती कौन हो अपनी मर्जी मुझ पर थोपने वाली? ठंडी आवाज में पृथ्वी ने मीरा से कहा, जिसे सुनकर मीरा एक पल को जल गई। उसके पांव कांपने लगे। आखिर ऐसे ही तो वह माफिया किंग नहीं था, कुछ तो बात होगी उसमें। तुम मीरा से किस तरह से पेश आ रहे हो? उसने कुछ गलत नहीं कहा, रुद्र ने बीच में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। रुद्र देख सकता था कि पृथ्वी कैसे मीरा को इग्नोर कर रहा है। आज से नहीं, जब से वह आया है तभी से उसकी इस बेरुखी का मीरा पर क्या असर होगा? कहीं वह कुछ उल्टा सीधा न कर ले, क्योंकि उनकी नजरों में मीरा बहुत ही सेंसिटिव और सॉफ्ट हार्टेड थी। पृथ्वी को रुद्र का बीच में बोलना पसंद नहीं आया। सभी को आसपास का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था।
रुद्र, स्वयं और मीरा को छोड़कर सभी को समझ आ गया कि आखिर ये मौसम कैसे बदल गया। पृथ्वी जो अपर्णा जी के सामने हंसता मुस्कुराता रहता, उससे उलट वह बाहर वालों के लिए हार्टलेस था। उसके फेस पर हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन ही रहते। उसके एक्सप्रेशन बस दो लोग के लिए ही बदलते, एक जो उसे इस दुनिया में लाने वाली और दूसरी उसकी औलादों को दुनिया में लाई है, यानी अपर्णा जी और रियांशी। लो जी, मैंने पृथ्वी और रियांशी के बच्चों को ला दिया, अब आप उनके नाम भी सजेस्ट कर दो क्योंकि मेरे को कोई नाम समझ नहीं आ रहा। आगे के एपिसोड में उन्हें ऑफिशियली इंट्रोड्यूस भी कर दूंगी। बैक टू स्टोरी। अनिरुद्ध, जिसने पृथ्वी के गुस्से की गहराई को माप लिया था, वह जानता था कि पृथ्वी को कितना गुस्सा आता है। गुस्से में वह किसी की भी नहीं सुनता। वैसे तो उसे रुद्र और स्वयं से कोई खास लगाव था नहीं, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उनकी वजह से किसी का खुशी खराब हो, इसलिए उसने बीच में कूदते हुए कहा। अनिरुद्ध ने रुद्र से कहा, भाई हम सब ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पृथ्वी रियांशी का सीनियर है। तो बात ऐसी है कि रियांशी को डांस पसंद है, इसलिए वह जब भी कॉलेज के कोई इवेंट डांस करती थी, पृथ्वी हमेशा से उसका पार्टनर होता था। बस इसीलिए आज रियांशी की फ्रेंड ने पृथ्वी से कहा। अनिरुद्ध ने आंखों ही आंखों से पृथ्वी को शांत रहने के लिए कह दिया, और पृथ्वी भी नहीं चाहता था कि समीर की पार्टी खराब हो। आखिर बहुत मुश्किल से उसकी शादी उसके प्यार से तय हुई थी। पृथ्वी को भी पता था कि समीर ने कितने पापड़ बेले हैं। रुद्र भी अब तक शांत हो चुका था, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आखिर पृथ्वी उसकी नजरों में मीरा का होने वाला पति था, कहीं उससे कुछ गलती हो गई और उसकी सजा मीरा को न मिले, इसलिए वह शांत हो गया। स्वयं जो अब तक शांत था, वह जैसे जैसे रियांशी और पृथ्वी के बारे में जानते जा रहा था, उसे पृथ्वी और रियांशी की बॉन्डिंग पसंद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉन्डिंग मीरा और पृथ्वी के रिश्ते के लिए कोई खतरा साबित न हो जाए। उसने सोच लिया था कि वह अपर्णा और आकृति जी से जल्द उनकी सगाई की बात करेगा। मीरा ने जब सुना पृथ्वी और रियांशी एक दूसरे के पार्टनर बनते थे डांस में, ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि मीरा ने भी पृथ्वी को डांस के लिए ऑफर दिया था, बट पृथ्वी ने उसे बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया था। ये सोचकर मीरा की हाथों की मुठ्ठियां कस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।